चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि चौधरी शुजात से जब सवाल किए जा रहे थे तो तारिक बशीर चीमा चौधरी शुजात से माइक लेकर खुद ही जवाब देते रहे। और इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई उसमें तारिक बशीर चीमा सवालात के जवाब देते रहे। उन्होंने ये कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में शमूलियत के फैसले से हमारी जमात पर भी असर हुआ, और उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात ने सबसे पहले मुझे कहा था कि इमरान को वोट नहीं देना। और जब चौधरी शुजात हुसैन से सवाल पूछा गया कि क्या चौधरी सालिक मोने सलाही के हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, तो उस पर चौधरी शुजात हुसैन ने जवाब दिया कि ये हमारे घर का मामला है, जो मर्जी इलेक्शन लड़े। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात करते हुए कहा कि इस वक्त जो है आर्मी चीफ, उन्होंने इस हवाले से कहा कि आर्मी चीफ को जो मुदाखलत करना पड़ी ये सियासतदानों का कसूर है। और इसी हवाले से बात करेंगे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुमन हमारे साथ है। खावर, चौधरी शुजात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन ड्राइविंग सीट पर तारिक चीमा हमें नजर आए। चौधरी शुजात से सवाल पूछे जाते थे, जवाब तारिक चीमा देते थे, और इसी तरीके से हमने देखा कि वो माइक भी उन्होंने ज्यादा टाइम अपने हाथ में रखा, यानी कि 2 मिनट ही वो बोल लीड किया है तारिक बशीर चीमा ने। आपकी खबर थी जो खत से मुतालिक डिप्टी स्पीकर की, कि जिसमें मोने सलाही ने भी कहा था कि वो जो खत है उसके लिए दबाव डाला जा रहा है चौधरी शुजात पर। कौन दबाव डाल रहा है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हो गया कि कौन उनको इस तरीका का प्रेशर दे रहा है और कौन उनको इस वक्त एक तरह से लीड कर रहा है। देखिए जी, जो लोग भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को जानते हैं, चौधरी खानदान की सियासत के हवाले से बाखबर है, उनको इस चीज़ का इल्म है कि इस वक्त जो चौधरी खानदान के अंदर सियासी तौर पर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, दरारें पैदा हो गई हैं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात किसी दिन अपनी सियासी राहें जुदा कर लेंगे। एक ही वजह है और वाहिद वजह वही शख्स है जिसके हाथ में अभी आपने माइक देखा। आपने देखा किस तरह एक आध सवाल का वो गुस्से में भी जवाब दे रहे थे। हमें ये भी इल्म है कि जब काफ लीग हुकूमत का हिस्सा बनी थी पीटीआई का, तो ये नेशनल असेंबली के अंदर बड़ी तकरीरें भी किया करते थे, इमरान खान के हक में बड़ी तारीफें भी किया करते थे कि इतना दयानतदार शख्स मैंने कभी नहीं देखा, इतना मेहनत करने वाला शख्स मैंने कभी नहीं देखा। और आज उनके लबो लहजे से जो आपने देखा कि जी एक इमरान खान एक बददियानत शख्स है, नाअहल है, नकम्मा है, वो अपने एक पाव गोश्त के लिए जो है उन्होंने पूरे का पूरा जो बैल है वो ज़िबा कर दिया है। वो पाव गोश्त क्या है, वो अपने हलके के अंदर वो नून लीग की टिकट के इस वक्त ख्वाहिशमंद हैं। चूंकि उनको पहले ये पता था कि अब पीटीआई ख़त्म हो गई, उनकी ये असेसमेंट थी कि अब चूंकि इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ है गिर रहा है, इसलिए हमें जो नून लीग में शामिल हो जाना चाहिए। तो तब उन्होंने ये सारी की सारी गेम प्लान की और आहिस्ता आहिस्ता वो जिस तरह वो सारी साजिश का हिस्सा बने, इस वक्त वो काबीना का हिस्सा हैं। तो यही वजह है, तारिक बशीर चीमा साहब ही ने सारा का सारा किरदार अदा किया है इस सारी सूरत हाल जो इस वक्त चौधरी खानदान को इस वक्त दरपेश है। आने वाले दिनों में और भी आप चीज़ें देखेंगे, और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो काफ लीग की सियासत है, ये कम लोगों को इस बात का इल्म है, लोग भूल जाते हैं कि काफ लीग और पीटीआई जो है ये इंतहाबी इनका इत्तेहाद था। ये इलेक्शन में जाने से पहले इन्होंने इत्तेहाद किया, सीट एडजस्टमेंट की एक दूसरे के साथ 2018 के इलेक्शन से पहले। ये ऐसा नहीं है कि काफ लीग ने इलेक्शन लहरा से जीता और उसके बाद वो पीटीआई की हुकूमत का हिस्सा बने। इसलिए चौधरी मोना सलाई और चौधरी परवेज़ लाई का जो जब ये बात चल रही थी कि हमें पीटीआई के साथ रहना या नहीं रहना, तो वहाँ पे यही बयान था चौधरी मोना सलाई का खास तौर पर कि चूंकि हमने इलेक्शन इकट्ठे लड़ा हुआ है, सीट एडजस्टमेंट करके हम आए हुए हैं, तो लिहाजा जो है इखलाकी और सियासी तौर पर ये एक बददियानती होगी कि हम ऐसे मौके पे अलहदा हो जाएं जब इमरान खान को ज़रूरत है। लेकिन जो मोहतरम तारिक बशीर चीमा साहब हैं, इन्होंने सारे का सारा ये किरदार अदा किया है और वो बिल्कुल बबंग दुहल, आज आपने देखा कि वाशगाफ अल्फाज के साथ वो बिल्कुल सामने आ गए हैं और उनके चेहरे के ऊपर ख़ास तौर पर इमरान खान और पीटीआई के लिए जो मोहब्बत नज़र आई आज, वो जो बिल्कुल किसी जो लोग जानते हैं सारी स्टोरी को, उनके लिए हैरान को नहीं है। लेकिन ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि जो किरदार जो इस वक्त चौधरी खानदान की सियासत का हाल हम देख रहे हैं उसकी वजह बना है, उसका नाम तारिक बशीर चीमा है। आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि जो काफ लीग फर्दर इसके अंदर क्या डिवीजन आती हैं। जाहिर है वो काफ लीग का अपना एक आइन बना हुआ है, उसके तहत अभी इनकी जनरल काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें ये तय होगा किसके पास ये सदारत जाती है, कौन जनरल सेक्रेटरी बनेगा और कौन नए अहदेदार होंगे। अलबत्ता ये एक बहुत ही अफसोसनाक हम कह सकते हैं कि एंड हुआ है ख़ास तौर पर चौधरी बरादरान का, क्योंकि
पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखता है, उसके वहम गुमान में भी ऐसी बात नहीं आ सकती थी कि कोई ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन जो है चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई अपनी सियासी राहें जुदा कर लेंगे। और ये भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर जब चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब का किरदार मजीद वाज़े हो तो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई साहब हो सकता है वापस एक दूसरे के साथ मिल जाएं। लग रहा है कि ऐसा ही होगा। उसकी वजह यह है कि अब तारिक बशीर चीमा साहब ने जाना है नून लीग की तरफ। अच्छा। अब देखना यही है कि क्या शुजात साहब भी नून लीग में जम होंगे, इनके जो बेटे हैं शाफे और जो सालक हुसैन जो इस वक्त काबीना का हिस्सा है वो भी उस तरफ क्या नून लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, या फिर वो काफ लीग की अपनी जो है अलहदा एक एंटिटी कायम रखेंगे या वापस आएंगे। जिस तरह अभी एक सवाल पूछा गया तो चौधरी साहब ने कहा कि जी वो हमारे घर का मामला है, गुजरात से जो भी इलेक्शन लड़ेगा हम देख लेंगे किसने इलेक्शन लड़ना है। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन अफसोसनाक है चौधरी बरादरान की सियासत के हवाले से। बाकी जाहिर है अब फैसला हो गया है। एक तरफ चौधरी परवेज लाई साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ जो हमने देखा कि चौधरी शुजात साहब के साथ जो तारिक बशीर चीमा साहब ने जो सारी ड्राइव की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो नून लीग और मौजूदा जो PDM का इत्तेहाद है उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, खावर घुमन बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके वो भी जिम्मेदार हैं जो साजिश रोक सकते थे, देख भी रहे थे कि साजिश हो रही है, उन्होंने फैसला किया कि हम कुछ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में PTI नेशनल काउंसिल से खिताब में कहा, ऐसा कौन सा बड़ा बुहरान आ गया था जो हमारी हुकूमत साजिश के तहत गिराई गई। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दिवालिया होने के करीब चौथे नंबर पर आ गया है। आज आर्मी चीफ को अमेरिका फ़ोन करना पड़ा कि IMF से सिफारिश करके पैसे दिला दें। हुकूमत की साख इतनी नीचे गिर गई कि आर्मी चीफ को टेलीफोन करना पड़ रहा है। इसके तहत हमारी गवर्नमेंट गिराई थी। पाकिस्तान में कौन सा बड़ा क्राइसिस आया था, क्या जरूरत पड़ी थी उन लोगों को जो देख रहे थे ये साजिश हो रही है और उन्होंने फैसला किया कि जी हम कुछ नहीं करेंगे। आज वो भी जिम्मेदार हैं ये जो हो रहा है मुल्क के साथ। चौथे नंबर पे अब पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क जो श्रीलंका के बाद डिफॉल्ट करने जा रहा है। आज अब आर्मी चीफ कॉल कर रहे हैं अमेरिकनों को, जनाब हमें IMF से सिफारिश करके पैसे दिलवा दें। आप सोचो कि मुल्क का क्या हाल है। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे चली गई है, उनको आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जी उनको टेलीफोन करें। खुशी ये हुई कि यहाँ कई ऐसे लोग थे वो इश्तिहार देख के समझते थे कि इससे बड़ा जीनियस आया ही नहीं है कभी पाकिस्तान में। अफसोस की बात यह है हमारे यहाँ मीडिया में लोग बैठे हुए जो इनकी डिफेंड करते हैं। शर्म की बात है कि इन लोगों को डिफेंड करते हैं, पता है कि इनका चोरी का पैसा है, पता है कि मुल्क में डॉलर क्राइसिस है। और बलूचिस्तान के रिलीफ कैंपों का हाल खराब, खाना भी नहीं दस्तयाब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आमद पर भी लोगों को खाना नहीं मिल सका। शिकायतों के अंबार सुनकर वजीर आजम का इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। वजीर आला बलूचिस्तान को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। वजीर आजम चमन और किला सैफुल्ला के रिलीफ कैंपों में गए। किला सैफुल्ला में सैलाब मुतासरीन भूखे बैठे थे। कैंप्स यहाँ पर लगे हैं, लोग मौजूद हैं, खाने के बगैर, पानी के बगैर। जिस तरह भी हो आज खाना मिलना चाहिए। मैं अभी किला सैफुल्ला से आया हूँ। कैंपों में खुराक और पानी मौजूद नहीं थी। शाबाश देता हूँ कुदूस पसंजो साहब को, फौरी एक्शन लिया, डिप्टी कमिश्नर और तमाम अमले को वहाँ पर मुअत्तल किया है। उधर बलूचिस्तान में 24 घंटे में बारिश और सैलाब से मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। PDM में कहती है कि मजमूई अमवात 136 हो गई हैं। हलाकतें केच, मस्तोंग, हरनाई, कला सैफुल्ला और सिब्बी से रिपोर्ट हुई। कोयटा, कोहलू और चागी समेत 10 से ज़ायद अजला में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। झल मक्सी के देही इलाके ताहाल सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं। तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान का नक्शा बदल दिया। कोयटा के नवाही इलाके सरागड़गई में सैलाबी रेलों ने कई घर उजाड़ दिए। जमीन में गहरे गड्ढे पड़े हैं। कई किलोमीटर लंबी सड़कें तबाह हो चुकी हैं। झलमक्सी की तहसील गंदावा के देही इलाके ताहाल पानी में घिरे हुए हैं। मकीन सैलाबी पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। कोहलू में कई मकान मुनहदिम हुए। बहुत सी दीवारों पर दरारें पड़ गईं। मवासलाती निजाम शदीद मुतासिर है। जिले में मोबाइल सर्विस और इंटरनेट न होने से सार्फिन को परेशानी का सामना है।
चागी भी आफत ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। बिजली के खंभे गिरने से मच शहर को बिजली की फराहमी 5वें दिन भी मुअत्तल है। PDMA का कहना है कि बारिश और सैलाब से बलोचिस्तान भर में मजमूई तौर पर 13,535 मकानात मुनहदिम हुए हैं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही ही तबाही है। लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार रेस्क्यू टीमों के इंतजार में बैठे हैं। ये 2 बच्चे तिलिस्मिया के मरीज है। हम लोग उधर से भाग कर इधर आया। जिला नोशकी के इलाके कली बटों का बुलबुल, एक जानिब सैलाब से तबाही तो दूसरी जानिब थैलेसीमिया के शिकार उसके बच्चे। घर की खवातीन और बीमार बच्चों को लिए हुकूमती इदारों की राह तक रहा है। 48 घंटे से जायद गुजर गए लेकिन ताहाल कोई भी दाद रसी करने नहीं आया। बारिश की वजह से सैलाब, हम लोग अपना घर मकानी का डैम टूटा हुआ है। हम लोग उधर से भाग कर इधर आया। खुले आसमान तले बेयारो मददगार कायदाबाद के रिहायशी अब्दुल अलीम को भी न तो खैमा मिला और न ही खाने पीने की अशिया। हमारा माल मवेशी और मदरसा घर वाले सारा खत्म है सर, कोई राशन है न कुछ है। हम लोग बिल्कुल फारिग हैं। इस वक्त सैलाब के बाइस बलूचिस्तान में तबाही फैली हुई है लेकिन बलूचिस्तान के हुक्मरान मंजरनामे से गायब हैं। लीडर लड़ाई खत्म करें, सैलाब मुतासरीन की मदद करें। बहावलपुर में बच्चों का एहतजाज, हमें सियासत नहीं तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बैनर्स उठाए, बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नन्हे फूलों का कहना था कि बच्चे सैलाब का पानी पी रहे हैं, लाशें मिल रही हैं। सियासी रहनुमा लड़ाई में मसरूफ़ हैं। खुदारा लड़ाई ख़त्म करके मुतासरीन की मदद करें। कहना चाहती हूँ कि जो लीडर्स हैं लड़ाई फिनिश करें। बच्चे सैलाब का पानी पी रहे हैं, उनकी मदद करें। सैलाब में डेड बॉडीज मिल रही हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेट्रोल सिर्फ 3 रुपए 5 पैसे सस्ता, अवाम ने फैसले को धोखा करार दे दिया। शहरियों का कहना है इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम पर कुछ रहम करे, कम अज कम 50 रुपए कम करते तो रिलीफ मिलता। इस हुकूमत ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। 3 रुपए से क्या होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 3 रुपए से क्या है। गवर्नमेंट अगर 50 रुपए 60 रुपए कम करे ना तो फिर फायदा हो। अपनी जेब से डलाएं हुक्मरान, इनको पता चले। हम महीना चलते थे, अभी 1 हफ्ता चलते हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएं। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ देना चाहिए। सब अपने मुफाद में लगे हुए हैं और किसी का कोई गरीब के लिए कोई कुछ नहीं देख रहा। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, खुदारा इस मुल्क के अवाम के ऊपर कुछ रहम करें, अपने खराजात कम करें, अवाम को रिलीफ दें। जब 130 रुपए डॉलर बैरल था तो तब इमरान खान 150 लीटर दे रहा था। वैसे भी नीचे आ गया तो अब ये अभी तक 230 27 28, ये कोई फायदा नहीं है। ये अवाम के साथ फ्रॉड है। जीना ही हराम कर दिया इन्होंने। 20-20 रुपए वो बढ़ाते हैं, इन्हें ऐसी तरह का काम करना चाहिए था ना। कम से कम 30 रुपए तो कहते हैं ना। ये 3 रुपए कम करने का कोई फायदा नहीं है अवाम को। पेट्रोल कम से कम 200 से नीचे होना चाहिए ताकि ये वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ, हमारा यही हाल है। इमरान खान की हुकूमत बेस्ट थी। पाकिस्तान में महंगाई का तूफान, लोग अफगानिस्तान जाने लगे। बिजली का बिल देने में नाकामी पर एक अफगान शहरी 44 साल बाद वापस चल पड़ा। पेशावर में मुकीम अफगान मुहाजिर हकीम खान अपनी बीवी, एक बेटे और 8 बेटियों के साथ वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। हकीम खान का कहना है कि कारोबार ख़त्म हो गया है। बिजली इतनी महंगी हो गई है जिसका बिल देना बस में नहीं। 95,000 रुपये मेरे ज़िम्मे बकाया हो चुके हैं। घर का किराया भी 20,000 रुपये के लगभग है जो 4 माह से नहीं दिया। अब घर का कुछ सामान बेचकर किराया और बिजली का बिल अदा करूंगा। तंबाकू की सनत को टैक्स और ड्यूटी पर रिलीफ देकर हुकूमत ने नौजवान नस्ल को जानलेवा लत की तरफ धकेल दिया। शहबाज हुकूमत ने किसके कहने पर ड्यूटी कम और टैक्स स्लैब्स तब्दील किए। महंगे तरीन सिगरेट ब्रांड्स को भी सबसे कम टैक्स स्लैब में जगह दे दी गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सेठ पकड़े हुए हैं, माफियाज पकड़े हुए हैं। मरियम औरंगजेब के हस्बैंड जो है अली तासीर, उन्होंने सिगरेट कंपनीज को अरबों रुपए की कंसेशंस लेके दी। हमारा बच्चा तो हो गया फेल, अब बच्चे को कराना है पास। मंसूबे के तहत सारी बातों का जवाब देती है, ये जवाब नहीं देती। सिगरेट बनाने वाली कंपनीज को आपने क्या फायदा दिया?
सिगरेट तंबाकू की सनत पर हुकूमत की मेहरबानियाँ, नए बजट में टैक्स और ड्यूटी की आसानियाँ, किसके लिए की गई ये सब बेईमानियाँ? मरियम औरंगजेब की लॉबी की वजह से अरबों रुपए की टैक्स कंसेशन टबैको इंडस्ट्री को मिली। हस्बैंड है अली तरीन, जो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, पाकिस्तान में टबैको इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत से किसने सिफारिशें लगवाई? नए बजट में जो ड्यूटी बढ़ाई जानी थी वो तो वहीं की वहीं रही, टैक्स स्लैब तब्दील कर दिए गए। बजट से पहले 1000 सिगरेट 5,960 रुपए तक में बनाने वाली सिगरेट कंपनियों पर 1,650 ड्यूटी आयत थी, जो नए बजट में बढ़ाकर 1,850 होना थी, जबकि 1000 सिगरेट 5,960 से जायद में बनाने वाली कंपनियों पर ड्यूटी 5,200 से बढ़ाकर 5,900 होती। लेकिन किसी को फायदा पहुंचाने के लिए रातों रात पूरा प्लान ही बदल डाला। टैक्स स्लैब 6,660 पर पहुंचा दिया गया। महंगे तरीन सिगरेट ब्रांड भी सस्ते तरीन टैक्स स्लैब में आ गए। तीसरी बाजी ने शौहर के कहने पे सिगरेट बनाने वाली इंपोर्टेड कंपनीज को अरबों रुपए का फायदा लेके दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर से जबरदस्ती वो करवाया। सारी बातों का जवाब देती है, ये जवाब नहीं देती सिगरेट बनाने वाली कंपनीज को आपने क्या फायदा दिया। अब जिस महंगे ब्रांड के 1000 सिगरेट 6,660 से जायद में बनेंगे, उसे 5,900 ड्यूटी देना होगी, यानी ड्यूटी बढ़ने के बजाय मजीद 700 की बचत करा दी गई। सिगरेट महंगा करके अवाम को इस लत से बचाने के बजाय टैक्स रिलीफ देकर हुकूमत तंबाकू इंडस्ट्री की जेबें गरम करने लगी। रवा साल मजीद 2,60,000 अफराद तंबाकू नोशी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, जिनमें बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल होंगे। दुबई में सड़क से ईंटें हटाकर पाकिस्तानी राइडर हीरो बन गया। वीडियो वायरल होने पर दुबई के वली अहद भी तारीफ किए बिना रह न पाए। शेख हमदान बिन मोहम्मद ने ट्वीट किया कि कोई इस शख्स की निशानदही कर सकता है। कुछ देर बाद शनाख्त होने पर वली अहद ने ऑफिशियल अकाउंट पर उसकी तस्वीर और वीडियो शाया की और लिखा, अच्छा आदमी मिल गया, शुक्रिया अब्दुल गफूर, आप मेहरबान हैं, हम जल्द मुलाकात करेंगे। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में सैलाब ने ज़राअत को भी नुकसान पहुंचाया। क्वेटा में अंगूर जबकि ज़ियारत और दीगर इलाकों में सेब के बागात बुरी तरह मुतासिर हुए। अजीजुर रहमान काकड़ की रिपोर्ट। मानसून की जारी बारिशें बलूचिस्तान में ज़राअत के लिए भी नुकसान का बायस बन गई। मुसलसल बरसाती सूरत-ए-हाल में सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा के जुनूबी इलाके कमरानी, खिरानी और कच्ची बेग में वाक़े अंगूर के बागात बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं और अंगूर की तैयार फसल तबाह हो गई। साल 12 महीने की खारी मेहनत ज़ाया हो गया भाई। अभी अंगूर जो तैयार हो गया, बारिश स्टार्ट हो गया जुलाई के महीने में, सारा महीना पूरा महीना चल गया। बागात मालिकान का कहना है कि जिंदगी में पहली बार उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना है। हर साल पे 25 से 30 लाख बना लेते थे, लेकिन इस साल 5 लाख भी वो मुश्किल से बना रहे। कम से कम ये 40 से 50 लाख का बाग था, अभी 10 लाख भी नहीं करेगा। तैयार फसल खराब होने के बायस न सिर्फ मालिकान बल्कि फसलें खरीदने वाले ठेकेदारों को भी लाखों रुपए के नुकसानात से दो चार होना पड़ा है। तकरीबन ये बाग जो है हम लोगों ने 30 लाख तक खरीदा है और 5 लाख खर्चा किया, अभी तक 2 लाख भी नहीं बना है। क्वेटा के अलावा पशीन में भी बारिशों के बायस करोड़ों रुपए का अंगूर जाया हो गया, जबकि ज़ियारत, खान में तरजई, खानोजई और दिगर शुमाली इलाकों में सेब के बड़े बागात सैलाबी रेलों की नजर हो गए। जो सेब के बागात है, अनार के बागातों को भी काफी नुकसान हुआ है। इसमें गाजा सेब है, ये जो है जल्दी पक जाता है, इसको काफी नुकसान हो जाता है। इन बागात में काम करने वाले मजदूर भी इस सूरत-ए-हाल में मुतासिर होकर रह गए। मुतासरा बागात के मालिकान की साल भर की मेहनत जाया और आमदन की उम्मीद टूट गई है। उनकी नजरें अब हुकूमती इमदाद की तरफ है। कैमरामैन शेर लोधी के साथ अजीजुर रहमान काकड़, ARY न्यूज़, क्वेटा। गाज नदी में तुगयानी से दादू की तहसील काचू के कई देहात ज़ेर-ए-आब हैं। पानी में फंसे मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। सांगढ़ और सुजावल में अब तक स्कूल से पानी नहीं निकाला जा सका। देहात ज़ेर-ए-आब, लोग बेघर, राब्ता सड़कें लापता, लोग महसूर।
दादू में गाज नदी से आए रेलों ने तबाही मचा दी। तहसील जूही के इलाके काछू के सैलाब ज़दा देहात में फंसे मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। घर धर टोटल पानी में अची हाणे जे लाइ हुकूमत खे चऊं था त असांजी मदद कराए। बारिश का पानी तदरीसी अमल में भी रुकावट बन गया। सांगड़ में स्कूल में बारिश का पानी जमा होने से तुलबा और असातिज़ा को परेशानी का सामना। सब कुछ बताया गया लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सजावल के बॉयज स्कूल के अतराफ से भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल खुल गए। तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया, जबकि कराची में मौसम के बायस स्कूल इंतजामिया और वालिदैन कंफ्यूज हैं। कई निजी स्कूल नहीं खुले, जो खुले हैं वो बंद हो गए। मस्तियों को लग गया ब्रेक। गर्मियों की तवील छुट्टियां हो गईं खत्म। मुल्क भर में बेशतर निजी और सरकारी स्कूल्स खुल गए। पढ़ाई का वक्त शुरू हो गया। कराची में सुबह सवेरे बारिश के बाइस कई स्कूल नहीं खुले, जो खुले वो बंद हो गए। तालिब इल्म भी स्कूल खुलने पर खुश नजर नहीं आए। बाकी स्कूल बंद है, हमारा खुला हुआ है। 15 तारीख तक क्यों नहीं करी? लेकिन लाहौर में बच्चों ने स्कूल खुलने पर खुशी का इजहार किया। छुट्टियां बहुत अच्छे से गुजारी, होमवर्क भी किया और हम लोग नारायण का खान घूमने भी गए थे। छुट्टियां थी और हमने बहुत मजे किए। मुल्तान में भी स्कूल खुलने पर बच्चों की खुशी दीदनी नजर आई। वालिदैन भी सरशार दिखाई दिए। मौसम बहुत अच्छा है, 2 माह बाद कुछ से तैयार हुए हैं। फैसलाबाद में स्कूल खुलने पर तो बाकायदा तौर पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। सक्खर में स्कूल खुलने पर वालिदैन ने शुक्र अदा किया। छुट्टियां खत्म हो गए, स्कूल आई हूँ, अपने फ्रेंड से मिलूंगी। जो 2-2.5 महीने हमने इनको झेला है ना, वो हमें पता है यार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल खुल गए और अब बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं। 2 महीने बाद हम अपने स्कूल आए हैं, बहुत खुशी हो रही है। नए किताब दिए, नया बस्ता लिया है। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां भरपूर तरीके से शुरू हो गयी। सिंध में कई मकामात और स्कूलों से पानी नहीं निकाला जा सका है, जिसकी वजह से हाजिरी कम रही। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरदार होशियार, मुल्क में अगवाकारों ने भी कार्टेल्स बना लिए हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए कश्मीर उमूर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा ने अवाम को अपनी हिफाजत आप करने का मशवरा दे दिया। वीडियो बयान में इंकशाफ किया कि जनूबी पंजाब और सिंध से सस्ते जानवर देने या फिर लड़कियों की आवाज़ में लोगों को भुला पिसलाकर बुलाकर अगवा किया जाता है। खुदारा मोहतात रहें और गैर मुमकिन मुनाफे की लालच में आकर जाल में ना फंसे। से मुख्तलिफ तरह की वारदातें हो रही हैं। अगवाकारों के ग्रुप जनूबी पंजाब और सिंध की तरफ फोन करते हैं या सोशल मीडिया के जरिए सस्ते जानवर देने के, सस्ते ट्रैक्टरों, सस्ती गाड़ियां लेके देने के, लड़कियों के आवाज में या लड़कियों के जरिए बहला फुसला के वहां बंदों को बुला के उनको अगवा कर लेते हैं, तवान मांगते हैं। बहुत शदीद मुश्किलात में लोग रहते हैं, कई लोगों की जानें भी जा चुकी। जहाँ तक मेरी आवाज पहुँचती है, अपने ग्रुप्स में भी ये बात जरूर डालें। अगर कोई बंदा आपको गैर मुमकिन मुनाफा दे रहा है, प्यार मोहब्बत में फिसलाने की बातें कर रहा है, तो खुदारा इससे मोहतात रहे। पंजाब में आज़ादी मार्च में आवाम पर लाठीचार्ज और तशद्दुद का हुक्म देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। डीआईजी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच उस्मान अनवर को ओहदों से हटा दिया गया। सुहेल चौधरी को सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप रिपोर्ट करने की हिदायत, उस्मान अनवर की खिदमात वापस विफाक के हवाले कर दी गई। पीटीआई रहनुमा शहबाज गुल कहते हैं ये पहला कदम है, अब एहतसाब होगा। जिसने खवातीन की बेहुरमती, बच्चों और वकला पर तशद्दुद किया, कानून अपना रास्ता लेगा। इमरान खान 25 मई को भूला है, ना भूलेगा। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्या चीन और अमेरिका में जंग छिड़ने वाली है? चीन ने अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान पर वार्निंग जारी कर दी। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान में कदम रखा तो चीन की फौज खामोश नहीं बैठेगी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका वन चाइना पॉलिसी की पासदारी पर कायम रहे। पेलोसी अमेरिकी मिलिट्री तैयारे में एशिया के दौरे पर हैं और आज जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक वो ताइवान जाएंगी और एक रात कयाम करेंगी। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हवाई न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।